राधे। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर फिजिक्स का मोशन। मोशन को हम समझने के लिए सबसे पहले हम मोशन वर्ड छोटी क्लास में भी पढ़ते हैं, हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन वो इतना डीपली नहीं होता है। तो आज हम सबसे पहले मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक वर्ड लेंगे, पोजीशन। पोजीशन मीन्स ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसको हम बोलेंगे दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन कंडीशन। सपोज, और अगर वो नहीं चेंज करता तो रेस्ट पोजीशन। रेस्ट मतलब आराम। जैसे सपोज आप सो रहे हैं, तो हम सोए हुए हैं, टाइम चल रहा है बट हम सोए हुए, दैट मीन्स आई एम इन रेस्ट कंडीशन, यू आर इन रेस्ट कंडीशन। ओके, टाइम के चलने के साथ साथ पोजीशन नहीं बदले तो वो होगा रेस्ट कंडीशन। अब मोशन कंडीशन, समय बीतता जा रहा है, समय तो कंटिन्यू चलता है, तो समय के साथ ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है। सपोज मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ, अभी 1 मिनट हो गए यहीं खड़ी हूँ, दूसरे मिनट पे फिर यहीं खड़ी हूँ, तीसरे मिनट पे फिर खड़ी हूँ। दैट मीन्स कौन सी पोजीशन हुई मेरी, कौन सा स्टेट हो गया, स्टेट ऑफ मोशन मेरा रेस्ट होगा। और रेस्ट को हम स्टेशनरी मोशन भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी हम कहीं यात्रा करते हैं तो हम स्टेशन पर रुकते हैं। स्टेशन नाम क्यों दिया गया है, रुकने के लिए। तो रेस्ट को हम स्टेशनरी मोशन भी कहते हैं। अब अगर हम दूसरी बात करें मोशन, सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू गिव एन एग्जांपल विद दिस मार्कर। तो ये ब्लैक मार्कर है, मैंने इस ब्लैक मार्कर को हाथ में पकड़ा है और इसको ग्रीन को इसमें हाथ में पकड़ा है। आप टाइम कंटिन्यू चल रहा है, आप अपनी वॉच पे देख लेंगे, आपके वॉच पे देखिए आपका टाइम क्या चल रहा है। इस क्या आपको कौन सा दिखाई दे रहा है टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ग्रीन वन। यस, ग्रीन वन चेंज कर रहा है अपना पोजीशन, दैट मीन्स इट इज इन मोशन कंडीशन। एंड व्हाट अबाउट द ब्लैक वन, and black one is in rest condition because it does not change its position according to time and in respect to its सराउंडिंग। सो अब मुझे पता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, रेस्ट पोजीशन और मोशन पोजीशन। आप लोग इसको समझने के लिए ये जो मेरा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मैंने लिखा है आप स्क्रीनशॉट इसको ले लें ताकि आपको नोट्स बना सकते हैं आप। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए अब हम अपना अगला टॉपिक लेंगे। फिजिक्स के चैप्टर में ये 2 वर्ड्स हम 9th क्लास में स्टार्टिंग में सुनते हैं, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पर जस्ट एक हिंट ध्यान रखेंगे। एस हम कैसे करते हैं, इस तरह से। एस की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, जिगजैग हम मान सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू, ऐसी नापतोल जिसके साथ डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, उनको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। आप देखिए वेक्टर क्वांटिटी वी, यहाँ पर स्पेसिफिक हम डायरेक्शन बनाते हैं, एरो जैसा डायरेक्शन बना हुआ है। दैट मीन्स ऐसी वैल्यूज, ऐसे मैग्नीट्यूड जिसके साथ पर कोई ना कोई डायरेक्शन गिवन हो तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो बच्चों स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में बताया आपको, एस मीन्स नो फिक्स डायरेक्शन। जब किसी वैल्यू के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी में लेंगे। अब जैसे अगर आपसे बोला गया 40 मीटर, 40 मीटर कोई ऑब्जेक्ट चला है, तो 40 मीटर इन विच डायरेक्शन, इट वाज नॉट टोल्ड टू अस, हमको नहीं बोला गया, तो हम इसको बोलेंगे डिस्टेंस। व्हाट वी से डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस विल बी स्केलर क्वांटिटी बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन। अब जैसे ही हमने लिखा 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 40 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन 40 मीटर तो है डिस्टेंस, बट इन डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट है। तो जब डायरेक्शन एनवर्ड हो गई तो अब हम इसको डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, अब हमें डिस्टेंस की जगह इसको बोलना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, जो हम 9th क्लास में वर्ड सुनते हैं। ये हमारा हमने अभी तक सुना, लेकिन 9th में हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन में अगर वो डिस्टेंस का वर्ड है तो उसको हम बोलेंगे विद डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से स्पीड में हम गाड़ी चलाते हैं, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर चला रहे हैं, चाहे 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई चीज चल रही है, तो इन विच डायरेक्शन ये तो बताया नहीं है। अगर जब आपको किसी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया जाए तो हम सिंपल सा उसको बोलेंगे वो स्पीड है, वो स्केलर क्वांटिटी है, वो स्पीड है, वहां पर डायरेक्शन नहीं, तो स्पीड हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर आपको बताए कि जैसे राधिका अपने साइकिल से जा रही है 40 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में, तो अब आप उसको स्पीड ना बोलकर बोलेंगे वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। और वेलोसिटी होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी के और वेक्टर क्वांटिटी के। हम जो कंटिन्यू चैप्टर पढ़ेंगे, हर चैप्टर में हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिया है। वर्क, जब वर्क किया जाता है तो वर्क करने में कोई वर्क करने पर जो वर्क करते हैं, हमने वर्क किस डायरेक्शन में किया ये पता नहीं, आपने अपने बैग ले लिया, आपने अपना काम किया, होमवर्क किया, किस डायरेक्शन में किया, इन विच डायरेक्शन, ये हमें पता नहीं होता, तो वर्क भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से एनर्जी भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। आपका जो फोर्स होता है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, गेट खोलना है
तो कैसे खोलना है, पुल करके करना है या पुश करके? तो पुल और पुश में डायरेक्शन आती है। अगर आप पुश करते हैं तो डायरेक्शन आपको स्ट्रेट सीधा धक्का दिया आपने, और पुल किया तो अपनी तरफ किया, तो वहां पर डायरेक्शन इन्वॉल्व है, इसलिए फोर्स हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह से एक्सेलरेशन जो हम बोलते हैं, इस चैप्टर में हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी वर्ड इस डेफिनेशन में आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब आ गया तो इसका मतलब उस डेफिनेशन को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। तो जब इसमें वेलोसिटी आ गया तो एक्सेलरेशन भी आपकी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से मोमेंटम में भी एक डायरेक्शन इंक्लूड होती है, जो हम आगे की तरफ आगे के चैप्टर कंटिन्यू चैप्टर में करेंगे। तो इस तरह से हमने पढ़ा पोजीशन, मोशन एंड रेस्ट, हमने जो पढ़ा था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में। अब बच्चों एग्जाम में आप लोगों के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं ऑन द बेस ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको पूछा जाएगा इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अब हम बारीकी से पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। तो डिस्टेंस में हमने जाना इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो हम कैसे डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। सपोज राजू स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ए पोजिशन एंड ही रीचेज एट बी पोजिशन, ठीक है। अब यहां से पूछेंगे कि कितनी हुई डिस्टेंस हुई या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्टेंस का मतलब होता है लॉन्गेस्ट पाथ, जितना भी रास्ता आप चले हो, घूम के चले हो, कैसे भी करो, गलियां घूमे तो सारी गलियों की हम जो डिस्टेंस होगी उसको ऐड करेंगे डिस्टेंस में। इसको कैसे ऐड करेंगे, आप देखो डिस्टेंस में एक हिंट है, क्योंकि मैं हिंट से थोड़ा सा बच्चों को याद करवाने में हेल्प करती हूँ। हम टी बनाते हैं तो टी में ये प्लस का साइन आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये प्लस का साइन, हम टी को प्लस मानेंगे, इसका मतलब डिस्टेंस में आपको ऐड करते जाना है, जितना भी पाथ वो मूव किया है उसको हम ऐड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि प्लेस, रिप्लेस कर देना, मतलब छोटा करना। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। कैसे समझेंगे, ए से बी तक गया और तो इसकी डिस्टेंस कितना होगी, मान लो सपोज हमने बोला कि डिस्टेंस है 10 मीटर। ओके, सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो इसका हो गया 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, किसी भी तरह का शॉर्टेस्ट पाथ, यही इसका लॉन्गेस्ट और यही इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी होगा 10 मीटर। ओके, अब हम एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ मैंने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, ए से बी तक जाता है, राधिका ए से बी तक जाती है, फिर बी से सी तक जाती है। ओके, तो हम पूछेंगे डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस हमने क्या बोला, टी फॉर टोटल। तो टोटल डिस्टेंस हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 + 10 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, कोई शॉर्टेस्ट वे दिख रहा है, कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, कोई छोटा नहीं दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर भी 10 + 10 इज इक्वल टू 20 मीटर लिखेंगे। इसका मतलब क्या कॉन्क्लूजन निकाला हमने, ये कॉन्क्लूजन निकाला कि डिस्टेंस कभी कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में टाइम मिलेगा।